एनसीआर में तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से भरा पानी, लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। दिल्ली सहित हरियाणा और पंजाब में अगले 3 दिनों तक बारिश की आशंका, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। आतंकवाद के खिलाफ भारत को मिला अमेरिका का साथ, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात की। राजनाथ सिंह ने कहा, आतंक को पनाह देना पाकिस्तान की पुरानी फितरत। राजनाथ सिंह के साथ बातचीत के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर पहलगाम हमले पर दुख जताया, लिखा, अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान को गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी चेतावनी, कहा, 27 नागरिकों की जान लेकर जीत नहीं सकते, आतंकियों से चुन चुनकर बदला लेंगे। आतंक के आकाओं को अमित शाह का क्लियर मैसेज, कहा, आतंक को पालने वाले सुन लें, ये लड़ाई का अंत नहीं है, आतंक के खात्मे तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, इस लड़ाई में दुनिया हमारे साथ। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आईएनएस सूरत हजीरा पोर्ट पर तैनात इंडियन नेवी ने अपने सभी वॉरशिप्स को अलर्ट रखा। अरब सागर में इंडियन नेवी का युद्धाभ्यास जारी, पाकिस्तान से 85 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर नौसेना, 3 मई तक भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास होगा। पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो ने सिंधु जल संधि पर फिर से जंग की धमकी दी, कहा, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन जो सिंधु पर हमला करेगा वो जंग के लिए तैयार रहे। बिलावल भुट्टो ने पीएम मोदी को बताया सिंधु के लिए खतरा, कहा, पीएम मोदी ने सिंधु पर डाका डाला है। पहलगाम हमले के 7 दिन बाद दिखा, पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर बॉर्डर पर टैंक पर खड़े होकर स्पीच देता नजर आया। पाकिस्तान ने जंगी सायरन लगाने के दिए आदेश, पाकिस्तान के 29 शहरों में लगेंगे जंगी सायरन। पाकिस्तान ने कराची और लाहौर एयर स्पेस के कुछ हिस्सों को स्पेसिफिक टाइम के लिए बंद किया। 31 मई तक सुबह 4 बजे से 8 बजे तक बंद रहेगा। अटारी बॉर्डर से आज फिर पाकिस्तान में वापसी की कोशिश करेंगे पाकिस्तानी नागरिक। गुरुवार को पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों के लिए वाघा बॉर्डर पर गेट नहीं खोला। भारतीय इमिग्रेशन ने कई बार पाकिस्तानी इमिग्रेशन का गेट खोलने के लिए कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धूप में घंटों इंतजार करने के बाद अपने रिश्तेदारों के घर लौटे पाकिस्तानी नागरिक। भारत सरकार ने भारत छोड़ने की डेडलाइन बढ़ाई, अगले आदेश तक पाकिस्तान भारत छोड़ सकता है। पाकिस्तान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी बोले, अब घर में घुसकर मारने का वक्त नहीं, बल्कि घर में घुस के बैठने का समय आ गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को नाकाम मुल्क बताया, कहा, उस देश ने आतंक का रास्ता ही हमेशा चुना। फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम के गुनहगारों को पकड़ने की मांग की, कहा, इनकी वजह से आज मुश्किल वक्त से गुजर रहा है कश्मीर। पहलगाम हमले पर फूटा फिल्म राइटर जावेद अख्तर का गुस्सा, केंद्र सरकार से कहा, अब सरहद पर कुछ नहीं, फुलझड़ियां चलाने से होगा। जावेद अख्तर ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बताया पागल, कहा, जिस देश ने अपनी सेना के जवानों की लाश पहचानने से इनकार कर दिया था, उससे ज्यादा गिरा हुआ क्या हो सकता है। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी की अपील, कहा, मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ ना जाएं लोग, हम सिर्फ शांति और न्याय चाहते हैं। पहलगाम हमले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से इनकार, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार, कहा, ऐसी याचिकाओं से सेना का मनोबल मत गिराइए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश के कई शहरों में हाई अलर्ट, दिल्ली में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस लगातार पेट्रोलिंग में जुटी। अयोध्या में भी कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस की टीम शहर में कर रही है पैदल मार्च। राम मंदिर में की गई 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था। नवी मुंबई के पनवेल में पुलिस ने चलाया कॉम्बिंग ऑपरेशन, वांछित और फरार अपराधियों की होगी गिरफ्तारी, विदेशी नागरिकों की पहचान की जाएगी। राजस्थान के जोधपुर में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था, रेलवे स्टेशन पर हो रही लोगों की जांच, डॉग स्क्वाड की भी ली जा रही मदद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हाई अलर्ट, सुरक्षा बलों के जवान चेकिंग अभियान में जुटे। दिल्ली के जंतर मंतर पर साधु संतों का प्रदर्शन, पहलगाम हमले को लेकर विरोध, जरूरत पड़ने पर देश के दुश्मनों के खिलाफ करेंगे लड़ाई, कटेंगे नहीं काटेंगे का दिया नारा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हेल्थ विभाग के कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकाला, पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग जमा हुए। उच्चायोग के बाहर विरोध कर रहे पाकिस्तानी और खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों का ये तस्वीर आई सामने और भारतीय एकजुटता की भी तस्वीर दिखी। श्रीलंका के कोलंबो में पाकिस्तानी दूतावास के सामने प्रदर्शन, लोगों ने पोस्टर लेकर पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद रोकने की मांग की। नीदरलैंड की राजधानी हेग में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन, लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर आज दिखेगा भारतीय वायुसेना का दम। पीरू गांव के पास एक्सप्रेसवे पर सुबह 11:30 बजे और शाम 7:30 बजे फाइटर जेट्स करेंगे टच एंड गो का रिहर्सल। गंगा एक्सप्रेसवे पर करीब 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी की गई तैयार। राफेल, सुखोई 30, मिराज 2000 और मिग 29 जैसे फाइटर जेट्स करेंगे टच एंड गो की रिहर्सल।
गंगा एक्सप्रेसवे पर होने वाले ट्रायल के सभी विमान बरेली एयरबेस से भरेंगे उड़ान। ट्रांसपोर्ट विमान सुपर हर्क्यूलिस और AN-32 के अलावा Mi-17 हेलीकॉप्टर भी रिहर्सल में लेगा हिस्सा। गंगा एक्सप्रेसवे को रात की लैंडिंग के लिए भी तैयार किया गया। एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर 250 CCTV लगाए गए। गंगा एक्सप्रेसवे पर 2 दिन होगा एयरफोर्स के विमानों का टच एंड गो ट्रायल। सीएम योगी और उनके मंत्रियों के साथ एयरफोर्स के सीनियर अधिकारी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी आज केरल के विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय गहरा जल बहुउद्देशीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 8,900 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है ये पोर्ट। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे देश के पहले समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का करेंगे उद्घाटन। जनसभा को भी पीएम करेंगे संबोधित। केरल के बाद पीएम मोदी आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती जाएंगे। दोपहर 3:30 बजे 58,000 की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज दिल्ली में अहम बैठक। पहलगाम हमले और जातीय जनगणना पर बैठक में होगी चर्चा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी के शामिल होने पर सस्पेंस। शाम 4 बजे मुख्यालय में होगी कांग्रेस की ये मीटिंग। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे की मोदी सरकार से मांग, आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 68% किया जाए। जाति जनगणना के फैसले पर सियासत जारी। तेजस्वी यादव ने कहा, लालू यादव इसके लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं। हमने शुरुआत से ही इसके लिए लड़ाई लड़ी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए के लोगों की 100% जीत है। हम सभी के दबाव के कारण बीजेपी को यह फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा। अखिलेश यादव की बीजेपी सरकार को नसीहत, बीजेपी अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखे, क्योंकि वो मतगणना में कोई भी धांधली कर सकते हैं। कांग्रेस भी जाति जनगणना का श्रेय लेने में जुटी। अशोक गहलोत ने कहा, कांग्रेस के दबाव से सरकार को जातीय जनगणना का फैसला लेना पड़ा। जाति जनगणना के फैसले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, इससे हर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। बीआरएस एमएलसी के कविता की केंद्र सरकार से अपील, जाति जनगणना के लिए तेलंगाना मॉडल न अपनाएं। जाति जनगणना होने से देश में सबको न्याय मिलेगा। यूपी के मंत्री ओपी राजभर का बयान। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, कांग्रेस ने जाति जनगणना को दशकों तक टाला, उसे मोदी सरकार ने करके दिखाया। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, राहुल गांधी जातीय जनगणना का श्रेय ले रहे हैं, उनकी सरकार ने क्यों नहीं कराई जातीय जनगणना। दिलीप घोष का पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। सीएम ममता से मुलाकात पर नाराजगी जताई। बंगाल बीजेपी नेता दिलीप घोष का छलका दर्द, कहा पुराने नेताओं को किनारे कर दिया। जगन्नाथ धाम जाने पर दिलीप घोष की सफाई, कहा मंदिर कोई भी बनाए, उसमें जाने का अधिकार सबको है। बेरोजगारी को लेकर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा युवाओं के भविष्य को लेकर बीजेपी के पास कोई विजन नहीं है। बाबा साहेब के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर का मामला, यूपी SC/ST आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। सपा कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज करने का आदेश। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी रोकने के लिए चुनाव आयोग की 3 नई पहल। डेथ सर्टिफिकेट से लिस्ट को मिलाया जाएगा। मुंबई में पीएम मोदी ने वेव्स समिट का उद्घाटन किया। बोले, दुनिया भर में भारतीय सिनेमा की गूंज। पीएम मोदी ने कहा, हमें इंसान को रोबोट नहीं बनने देना है, इंसान को संवेदनशील और समृद्ध बनाना जरूरी। वेव्स प्रोग्राम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा, आतंक के खिलाफ एक्शन में सभी देशवासी पीएम मोदी के साथ हैं। मुकेश अंबानी ने भरोसा जताया, कहा आतंकवाद हारेगा और भारत की जीत निश्चित है। वेव्स में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण ने अपनी जर्नी को याद किया। कहा, बॉलीवुड ने हमें स्वीकारा, कभी नहीं लगा कि हम बाहरी हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दुकान में लगी आग, इलाके में मची अफरा तफरी, आसपास की दुकानों को भी आग ने अपनी चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आग में किसी का जानी नुकसान नहीं, दुकान में रखा सामान जरूर जलकर खाक। ओडिशा के भुवनेश्वर में KIIT यूनिवर्सिटी में हादसा, गर्ल्स हॉस्टल में नेपाली लड़की का पंखे से लटका हुआ शव बरामद। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। हॉस्टल की छात्राओं ने पुलिस को दी हादसे की जानकारी। फोरेंसिक टीम ने कमरे के लिए तलाशी। पुलिस के मुताबिक लड़की के कमरे में नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। पुलिस के मुताबिक मामले को लेकर हॉस्टल के अन्य छात्राओं और कॉलेज के छात्रों से भी की जाएगी पूछताछ। लड़की के परिवार और नेपाल एम्बेसी को दी गई जानकारी। यूपी की संभल पुलिस ने फेक इंश्योरेंस रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने रैकेट चला रहे शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी से गिरोह के बारे में पुलिस पूछताछ में जुटी। पुलिस ने जांच में आरोपी के पास से भारी संख्या में वोटर ID, चेकबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड बरामद किया। अपने साथियों की मदद से 3 साल से चला रहा था बीमा रैकेट। बीमा रैकेट से जुड़े अपराधी गंभीर रूप से बीमार लोगों और लाइलाज मरीजों को बनाते थे निशाना। फर्जी तरीके से उनका बीमा कर हड़प लेते थे इंश्योरेंस की रकम। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गैंग में शामिल 5 महिला सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया।
गिरोह से जुड़े लोग पहले शादी के लिए ढूंढते थे लड़का, शादी के बाद दुल्हन, पैसा और कीमती सामान लेकर हो जाती थी फरार। गैंग के ही लोग भगाने में करते थे मदद। गुजरात और सूरत में पुलिस का क्राइम ब्रांच का जॉइंट ऑपरेशन, शहर के अलग अलग हिस्सों में करीब 130 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। पुलिस सभी लोगों के जरूरी कागजात की जांच करेगी। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। राजस्थान के सीकर में पुलिस ने 36 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा, कई बांग्लादेशी चकमा देकर मौके से फरार। अभियान चलाकर पुलिस ने बांग्लादेशियों को पकड़ा, अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डीआरआई का एक्शन, दुबई से लौटे यात्री के पास से 3.5 किलो गोल्ड जब्त किया गया। अमृतसर में पाकिस्तान से जुड़े ड्रग तस्कर नेटवर्क का भंडाफोड़, 5 किलो हेरोइन बरामद। हरियाणा के झज्जर में प्रशासन की रोक के बावजूद धड़ल्ले से चलाया जा रहा है फसलों को जलाने का काम, अवशेष फसलों के जलाए गए, कई एकड़ खेतों में लगाई गई आग लगने से जमीन की गुणवत्ता हुई खराब। केदारनाथ धाम में आज से बाबा केदारनाथ के दर्शन शुरू, हजारों की तादाद में श्रद्धालु बाबा केदार के दरवाजे पर पहुंचे। केदारनाथ मंदिर को 54 तरह के 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया। कश्मीर, बंगाल, नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका से मंगवाए गए हैं ये 54 तरह के फूल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को कार्यवाहक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी सौंपी, माइक वॉल्स की लेंगे जगह। राष्ट्रपति ट्रंप ने माइक वॉल्स को संयुक्त राष्ट्र राजदूत के लिए नामित किया। यमन के हूथियों पर हमले के प्लान की एक सूचना लीक करने के मामले में पाए गए थे दोषी। यूक्रेन के ओडेशा पर रूस ने किया ड्रोन अटैक, कम से कम 2 नागरिकों की मौत, करीब 15 घायल। रूस के कब्जे वाले खेरसॉ क्षेत्र पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, कम से कम 7 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। इजराइल ने गाजा के खान यूनिस पर किए 2 बड़े हवाई हमले, कम से कम 26 लोगों की मौत, 1000 लोग हुए घायल। इजराइल के यरूशलेम में बाहरी हिस्से में जंगल की आग करीब 5000 एकड़ में फैली। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रीय आपदा का ऐलान किया। पेरिस में मई दिवस के मौके पर आयोजित परेड में हंगामा मचा, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हाथापाई हुई। हांगकांग में भी मे डे के मौके पर शानदार ड्रोन शो का आयोजन, आसमान में बनाए गए चीनी पौराणिक कथाओं की तरह तरह के प्राणी। आईपीएल में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आज होंगे आमने सामने। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे होगा मैच शुरू। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने लगातार जीत का सिक्सर लगाया, राजस्थान रॉयल्स को 100 रनों की करारी शिकस्त दी। राजस्थान प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने 218 रनों का लक्ष्य दिया। राजस्थान रॉयल्स की टीम 117 पर ही सिमटी। कर्ण शर्मा और ट्रेंट बोल्ट ने की घातक गेंदबाजी, दोनों गेंदबाजों ने राजस्थान के 3-3 विकेट चटके। जसप्रीत बुमराह को 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट मिले। ट्रेंट बोल्ट ने T20 क्रिकेट में पूरे किए 300 विकेट। पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल को पवेलियन की राह दिखाई, इसके बाद दूसरे ओवर में नीतीश राणा को आउट किया। 11 में 7 मैच जीतकर मुंबई पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची। बंगलुरु दूसरे, पंजाब तीसरे और गुजरात चौथे नंबर पर काबिज।